ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहली बात मैंने आपको कोई बोला था कि इनको आपने काउंट करना है। जब आप काउंट कर रहे हो तो काउंट करने के बाद ये देखें कितने बनते हैं, 12 बन रहे हैं। ठीक है, तो 12 को आपने क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो या आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 3 इंटू 4 है ना, या 4 इंटू 3। आपने क्या करना है, जो छोटा होगा, जो छोटा सीक्वेंस जाएगा उसी को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको 3 में डिवाइड कर देना है, 3 3 3 और 3। ठीक है, अब सबसे पहली बात हमारे पास पहली डैश चाहिए, तो पहली डैश यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ गया, ई। अब दूसरे नंबर पे ई है ऑलरेडी, देखो ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे एफ यहाँ है, एफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे एफ आ गया और यहाँ पे एफ आ गया। पहले नंबर पे क्या था, ई। रिपीट रिपीट, एक बार दोबारा से रिपीट, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। अगेन क्वेश्चन है डैश ई एफ डैश ई डैश ई ई डैश डैश ई एफ। ठीक है, मैंने क्या कहा था, पहले आपने नंबर काउंट करने हैं, कितने होंगे टोटल, ये टोटल कितना है, दैट इज 12। और 12 के फैक्टर बनाने 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 और एक आता है 6 इंटू 2 है ना, या 2 इंटू 6 ये आ जाता है। तो आपको ज़्यादा सूटेबल ए वाला लगेगा, ये पहले वाला ऐसे हो, जो मतलब जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, जैसे 3 के पार्ट में आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास 3 का पार्ट। तो इसमें देखेंगे सबसे पहली बात, पहले नंबर पे डैश है, इधर भी डैश है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डैश है, तो सब में आपने क्या लिख देना है, ई। ठीक है, मतलब पहला आपका आंसर क्या आ गया, ई। फिर उसके बाद यहाँ पे ई आया, पहली डैश में ई, दूसरी डैश में भी ई था। उसके बाद ये वाली डैश है, वो वाली नहीं लिखनी, सीक्वेंस वाइज चल। तीसरे नंबर पे यहाँ पे डैश है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे एफ है, तीसरे नंबर पे एफ है, तो आपका ऐसा आएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर वाली डैश एफ, फिर एफ, फिर 5वें नंबर वाली ई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सीक्वेंस समझना है, क्या है, ई ई एफ एफ ई। ठीक है, समझे, मिटा दूं कभी। नेक्स्ट देखो, आपके पास है डैश डैश बी सी डैश डी ए बी सी डैश डैश ए डैश डैश सी सी डी। अब टोटल काउंट कर ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 है। 18 का आधा था 2 इंटू 9 है ना, 2 इंटू 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, आया समझ। अब देखो 2 डैश इकट्ठी, पहली बात यहां पे देखो बीसी इकट्ठा आ रहा है, बीसी इकट्ठा आ रहा है ना, मतलब बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद, ठीक है। अब देखो ए इकट्ठा आ रहा है, ए इकट्ठा आएगा, ठीक है। देखो ए इकट्ठा, फिर बीसी, बीसी के बाद क्या आ रहा है, CD, तो बीसी के बाद सी डी, बीसी के बाद तो ए इकट्ठा।
आया समझ? तो सीक्वेंस यहाँ पे सबसे पहली बात इधर देखो क्या क्या लिखने होगा, 2 डैश ए फिर सी डी फिर से ए फिर बी, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझे? ये है कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। हो गया? तभी हो गया बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, P डैश डैश P डैश डैश P Q R P डैश R। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस से भाई 12 आया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 का 3 का 3 का और 3 का। देखो पहला सब में P है, दूसरा क्या है Q, दूसरा Q, तो यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, इधर Q। तीसरा क्या है R। तो पैटर्न आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, Q R Q, ये आपका आंसर। अब ये आंसर कैसे है, जो जो डैश को आप बढ़ रहे हो ना वैसे जाना है। ठीक है, सीक्वेंस में। ठीक है, बिठा दूं? चले नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है, कंटिन्यू इतना इजी क्वेश्चन है, बच्चे नहीं करते हैं। A डैश B B A डैश B B A डैश B B। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से है ना। 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, अब पहले नंबर पे यहाँ पे क्या है, इधर A है, लेकिन अब इस केस में आप क्या चीज करोगे, इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे। रीजन इज कि यहाँ पे देखो क्या आपको ये नहीं लग रहा, A डैश B B A डैश B B A डैश B B B B A डैश, यहाँ पे B B A डैश, A से पहले क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2A, यहाँ पे 2B है, फिर 2A आएंगे। ठीक है, AA B B AA B B AA, देखो A A A, ये था आपका। थोड़ा सा ना कई बार क्या होता है, आपको वैसी ट्रिक काम भी नहीं आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास B डैश A B डैश B डैश A A B डैश P। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस से वही आ गया। ठीक है, अगर हम 3 3 में करते हैं, 3 3 में तो कर नहीं सकेंगे, फिर अगर 4 4 में करते हैं, अगर 4 में भी किया फिर भी चौथे नंबर पे याद है ना। ए बी से पहले क्या है, ए बी से पहले क्या है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, ये तो हमारे पास ए आ गया। अब बी से पहले क्या आएगा, बी से पहले क्या है, बी के बाद भी क्या है, 2B के बीच में क्या है, समझे। पैटर्न फॉलो, सीक्वेंस खुद लिखोगे। ठीक है, एक बार देखेंगे
जैसे डैश डैश ए बी डैश ए डैश बी बी ए डैश बी बी डैश ए डैश बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 आ गया। 16 4 4 का बनता है ना, 4 4 जा या 2 8 जा, तो 4 4 का सही रहेगा। ये आ गया 4 और यहाँ पे 4 पे ये आ गया 4, फिर ये 4 आ गया और ये 4 आ गया। देखो पहले नंबर पे ए है, इधर पहले नंबर पे ए है तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे डैश है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे डैश है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे बी है, यहाँ पे इधर भी बी है, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे बी है, चौथे पे बी है, चौथे पे बी है, तो आंसर इज बी। सीक्वेंस पहला ए फिर बी फिर ए फिर ए और बी, ये आपका आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर डैश एस टी यू आर डैश एस डैश यू आर डैश टी यू आर एस डैश यू। अब देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 बन रहे हैं। 20 को हम लिख सकते हैं 4 into 5, है ना, मतलब 4 या 5 कर 5 5, ठीक है। 5 5 के 4 या फिर ये आ गया, ठीक है। पहला आर पहला आर पहला आर और पहला आर, दूसरा आर दूसरा आर, यहाँ पे भी आर यहाँ पे भी आर, ठीक है। तीसरा एस तीसरा एस तीसरा एस एस ऑलरेडी, चौथा टी चौथा टी चौथा टी, बस सीक्वेंस लिखना है आर आर टी एस टी, क्या आपका आंसर, ठीक है। इजी है, चलो बैठ के करेंगे। बाकी अगर कोई भी इसमें रहते हैं, ठीक है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा आएगा तो वो बैठ के करेंगे, अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये चलो, तो आज का लेक्चर खत्म, तो चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। सीरीज वाला चैप्टर खत्म। कल है सैटरडे, कल क्या है, बस गेट रेडी फॉर योर टेस्ट, कल मिलते हैं, ठीक है।